अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नजरिया पाकिस्तान का खुलासा। इस सबक में भी मैंने पिछले सबकों की तरह एक तरफ अहम नुकात तहरीर किए हैं ताकि आपको इन नुकात की रोशनी में जो खुलासा मैं समझाने लगा हूँ वो समझने में आसानी हो। ये जो नुकात यहाँ तहरीर किए हैं इनके मुकाबले में मैं यहाँ भी कुछ बातें लिख रहा हूँ, उन्हीं की तफसील में आपने खुलासा याद रखना है। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को यानी हुस्न सलूक को अपनी आदत बना के रखा है, न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी मुसलमानों ने हमेशा अच्छा सलूक किया है। लेकिन जब जब कुफ्र और इल्हाद ने मुसलमानों के हुस्न सलूक को इनकी कमजोरी समझा है और इस्लाम पर गलबा हासिल करने की कोशिश की है तो फिर मुसलमान उनके मुकाबले में डट कर खड़े हो जाते हैं। बड़े सगीर में भी ऐसा ही हुआ कि अकबर बादशाह ये मुसलमानों का एक ऐसा बादशाह था जिसने गैर मुस्लिमों के साथ बेजान रवादारी की। बेजान मतलब होता है गैर मुनासिब और गैर जरूरी रियायतें उनको दी, जिनकी वजह से हिंदू, मरहटे, सिख और दूसरे लोगों ने इस्लाम को कमज़ोर करने की साजिश करना शुरू कर दी और यहाँ तक कि इस्लाम काफ़ी हद तक बड़े सगीर में कमज़ोर पड़ा। तो उस ज़माने में अकबर बादशाह की जो नाअहली की वजह से इस्लाम पर एक वार हुआ, उसका मुकाबला करने के लिए मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह उठ खड़े हुए और कैदबंद की सोच थे और बहुत जो है वो तकलीफ बर्दाश्त की। फिर अकबर बादशाह जब चला गया और अगले दौर में जाकर अंग्रेज ने जब बड़े सगीर पर कब्जा कर लिया तो मुसलमान और भी कमजोर हुए। तो उस जमाने में अंग्रेजों के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से हैदर अली, सुल्तान हैदर अली और इनके बेटे टीपू सुल्तान, ये मुसलमानों की तरफ से अंग्रेज के मुकाबले में खड़े हुए। अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अपनों की गद्दारी की वजह से ये भी अपने काम को पाया तकमील तक ना पहुंचा सके, लेकिन काफ़ी हद तक मुसलमानों को बेदार कर दिया था। फिर उसके बाद मज़ीद मुसलमानों की इस्लाह के लिए, माशरती बुराइयाँ ख़त्म करने के लिए, मज़हब के करीब लाने के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और फिर इनके बेटों ने जो इनके 4 बेटे थे, कुरान मजीद की तफसीर लिखी। इन्होंने कुरान मजीद के बाद हदीस की बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो आज तक हमारे दीनी मदारस में पढ़ाई भी जाती हैं और वो दीन की बहुत बड़ी खिदमत है। इस्लाम को फिर से अहया देने की कोशिश की। फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके पोते शाह इस्माइल शहीद और इनके मुर्शिद सैयद अहमद शहीद, इन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए और जिहाद के मैदान में आगे लाने के लिए कोशिश की और दिल्ली से होते हुए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बहुत सारे इलाके सिखों और मराठों और अंग्रेजों से छीनते हुए वो पेशावर तक पहुंचे और फिर उससे आगे बालाकोट गए और वहां जाकर शहीद हो गए। फिर इनके बाद 1831 में जब ये शहीद हो गए तो मुसलमान तकरीबन उनकी कमर टूट गई और मुसलमान खामोश हो गए। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने 1857 में जंग आज़ादी के नाम से एक फाइनल वार किया और कोशिश की कि हम अंग्रेज से आज़ादी हासिल कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान उसमें कामयाब ना हो सके। फिर उसके बाद जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की तरफ से आगे आए और अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत यानी सुलह को गनीमत समझा और मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि अगर से हम अब तालीम में अंग्रेज से बहुत पीछे हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो हमें अंग्रेज़ों की तकलीफ कर लेनी चाहिए और उनके साथ मुफाहमत करके चलना चाहिए। सर सैयद अहमद खान के इस मुफाहमत वाले होने के बाद 1885 में 1885 में एक जो है कांग्रेस के नाम से एक तहरीक जो है वो हिंदुस्तान में जो है तंजीम बनाई गई जो सियासी जमात थी और जिसमें ये जाहिर किया गया था कि ये तमाम लोगों की नुमाइंदा जमात है जो सियासत में मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की सबकी नुमाइंदगी करेगी, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ हिंदुओं की जमात थी। और फिर उसके बाद 1906 में जो है वो मुसलमानों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई और ये जो है वो मुसलमानों की मखसूस जमात थी, मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाती रही। फिर 1900 जो है वो 11 में तनसीह बंगाल हो गई। फिर 1914 में जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई। जंग अजीम अव्वल, ये जंग अजीम अव्वल थी
ये असल में मुसलमानों की जंग नहीं थी, ये जर्मनी की और अंग्रेज़ों की जंग थी। और तुर्की ने इस जंग में जर्मनी का साथ देने का फैसला किया। और चूंकि जर्मनी अंग्रेज के मुकाबले में था और मुसलमान जर्मनी के साथ थे, लिहाजा अंग्रेजों ने समझा कि मुसलमान भी हमारे दुश्मन है। तो इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और अंग्रेजों ने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की और हिंदुस्तान में तंग किया। फिर इस जंग अज़ीम अव्वल के बाद इसी के मराहिल के दौरान मुसलमानों की तरफ से तहरीक खिलाफत शुरू की गई। तहरीक खिलाफत हकीकत में तुर्की में जो मुसलमानों की हुकूमत थी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान में शुरू की गई तहरीक थी अली बरदरानी की तरफ से। और इसको भी बड़ी ज़बरदस्त तहरीक थी, लेकिन अंजाम उतना अच्छा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। फिर 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। उसमें मुसलमानों के लिए उन्होंने एक अलग रियासत के कहा भी, न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसके लिए जंगों का कि हमें और कहीं नहीं तो पंजाब सरहद और बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में आज़ाद ममलिकत कायम करना पड़ेगी। फिर 1940 में मुसलमानों ने बाकायदा लाहौर में करारदाद लाहौर के तहत, जिसे हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, उसके तहत एक अलग आज़ाद हुकूमत कायम करने का ऐलान किया। और फिर इस ऐलान के बाद मुसलमानों की जो कोशिश थी वो मज़ीद तेज़ हो गई और फिर आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 27 रमज़ान मुबारक को जो है वो वजूद में आ गया और दुनिया के नक्शे पर उभरा। अब ये जितना मैंने लिखा है हकीकत में ये जो नज़रिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सोच कैसे बनी, उसका एक छोटा सा खुलासा है कि मुसलमान जवाल की तरफ गए और आहिस्ता 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 निकलते 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 यहाँ तक आकर उन्होंने अलग वतन हासिल कर दिया। पाकिस्तान की एक सोच है। और ये आप आखिर में दो बातें समझ लें कि दुनिया में कौमियत के कायम होने की दो बुनियादें हैं। मुसलमान कहते हैं हम अलग कौमें हैं, हिंदू अलग हैं, तो याद रखिएगा दो बुनियादें हैं कौमों की, इनके बनने की। पहली बुनियाद वो है जो मगरब ने दी है। मगरब के नज़दीक कौम बनती है इलाके से, रंग से, नस्ल से, ज़ुबान से। तो एक गोया कि उन्होंने लोगों को तकसीम कर दिया कि इस इलाके तक महदूद एक कौम है, दूसरे इलाके तक दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। लेकिन इस्लाम में कौमियत की बुनियाद मज़हब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ लिया वो चाहे किसी भी इलाके में, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल कहीं का भी हो, वो एक कौम है। तो गोया कि हम यूँ कह सकते हैं कि इस्लाम में बिखरे हुए लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कौमियत का तस्वुर देकर इकट्ठा किया है और यूरोप में जो लोग थे उनको इलाकों में, रंगों में, नस्लों में और ज़ुबानों में तकसीम कर दिया है। तो पाकिस्तान का जो क़याम हुआ है, जो अलग कौम का हमने नजरिया दिया था, उसकी बुनियाद भी दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह थी। हमें अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये जो कुर्बानियाँ देकर इस वतन को हासिल किया है ये मज़ीद तरक्की करे और आगे बढ़े, तो हमें पाकिस्तान का जो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह है उसके तहत हमें जो इस्लामी गाइडेंस मिलती है उसे हमें अपने किरदार का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर सके। अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए और इसकी मज़ीद तरक्की के लिए और इसको इस्लाम का गहवारा बनाने के लिए हमें अमली तौर पर इसके लिए किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी